हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तत्वों का वर्ती गुण के बारे में। ठीक है, हम लोग का ये पीरियड चल रहा था पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें ये लास्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो जो नहीं देखे वो जाकर थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए आप, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा उससे क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है, चलिए। और आपको एक बात बता दें कि ये जितना भी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं एनसीईआरटी आधारित है, और ये क्वेश्चन आपको लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी का, मैंने रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, बिहार से जो भी स्टेट पीसीएस का या स्टेट का सचिवालय वगैरह का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो उसमें भी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कौन सा कथन सही, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है नीचे जाने पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना, क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, इसलिए क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यह केवल केवल वाला गलत होगा, नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, गलत। यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा बाएं से दाएं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा नहीं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाके, तो न्यूक्लियस और बाह्य कक्षा जो वैलेंस सेल है उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन वो बढ़ते जाएगा। यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, माने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर जो है कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। कौन सा सही नहीं है कथन, तो वो बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुणधर्म, कौन सा प्रॉपर्टी आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं रहता है। संयोजकता नहीं रहता, परमाणु का आकार नहीं रहता, तत्वों का रंग रहता है, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। कौन रहता है, तत्वों का रंग नहीं होता है। ठीक है, बाकी आकार तो घटता बढ़ता है, संयोजकता भी घटता बढ़ता है, बाह्य कोश में जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी घटता बढ़ता है लेफ्ट राइट या टॉप टू बॉटम जाने पर। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आपको बताया था ये क्या है, ये क्लोरीन है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, चलिए। आप पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देखेगा तो लेफ्ट टू राइट में विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, वर्ग में घटता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है। अब धात्विक पूछा है, धातु सबसे ज्यादा कौन होगा, तो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में धातु रखा गया है, राइट साइड में मतलब एस और डी ब्लॉक में क्या है, धातु है, और पी ब्लॉक में अधातु है। तो एस ब्लॉक वाला सबसे ज्यादा धात्विक होगा। तो एस ब्लॉक में कौन कौन है, देख लीजिए यहाँ पर, बेरियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है और स्ट्रोंशियम है। ये सब तो उसी में है। तो सबसे ज्यादा जो है कौन हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन किसको बोला है, बेरियम को ही बोला है, 56 को ही सबसे ज्यादा बोला है धात्विक तत्व होगा। क्यों होगा, तो धात्विक तत्व देखिए, धात्विक गुण जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर जाएंगे तो वो क्या होगा, कम होते जाएगा, और टॉप टू बॉटम अगर आएंगे किसी ग्रुप में तो वो क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो कैल्शियम ऊपर में है 20 है, बेरिलियम 4 होता है, स्ट्रोंशियम जो है ये भी जो है 37 होता है इसका। अब बेरिलियम कितना है, 56 होता है, तो ये सबसे नीचे आएगा, तो इसका जो है क्या होगा, धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। देखिए एस्ट्रोनशियम के बारे में सर यहाँ पर दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए बेरियम तत्व प्राकृतिक रूप से धात्विक तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 56 है। इसकी खोज हम्फ्री डेवी ने 1860 में किया था। इसका वैक्यूम ट्यूबों में गेटर के रूप में किया जाता है, जबकि इसके यौगिक का उपयोग पिगमेंट पेंट और ग्लास मेकिंग में या वेटिंग कंपाउंड के रूप में तथा रबर के निर्माण में, चूहे के जहर में और आतिशबाजी बनाने में, माने फायर क्रैकर्स बनाने में इसका जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेरियम कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट लगा था, हम पढ़ती हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई या रेडियस सबसे बड़ी है। एटॉमिक रेडियाई जो है लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो क्या होता है, घटता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन 8, अब इस पीरियड का बात है, क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो लेफ्ट टू राइट में
घटेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन जो है जहां पर है वहां पर जो है सबसे पहले जो है फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता था 8 के बाद में पीरियड में। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन के ठीक नीचे जो है क्या होता है, क्लोरीन होता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, और फिर नीचे आयोडीन है। टॉप टू बॉटम में क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट में वो क्या होता है, घटता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ी त्रिज्या जो है, आयोडीन के परमाणु त्रिज्या जो है क्या हो जाएगी, वो सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बाएं जाने से घटती। जब हम, एक मिनट, हाँ ठीक है। जब हम समूह ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड, जो बेसिक ऑक्साइड है, के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ती है घटती है, घटती है बढ़ती है, नियत रहती है। तो ये बढ़ेगी क्यों, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, धातु बनाता है। आप उसमें बताए थे धातु, धात्विक और अधात्विक जो गुण है, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज उसमें बताए थे कि लेफ्ट टू राइट में धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, वो बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो क्षारीय ऑक्साइड, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ रहा था, क्षारीय ऑक्साइड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं प्रोपर्टीज प्रॉपर्टीज वाला, वो जाके प्लीज देखिए। मैं आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो ये गलत है। वृद्धि नहीं, उसमें कमी आता है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो ये इसका नाभिकीय आवेश में ये वृद्धि होगा, ये सही है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो सही है। तो केवल कथन दो सही है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन कीजिए। तो आपको देखिए पीरियड 1 2 3 और 4 तक का तो आपको एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। 1 में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरा में कौन है, लिथियम, बेरिलियम। फिर कार्बन, सॉरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तीसरा में फिर कौन हो जाएगा, लिथियम है तो फिर पोटेशियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, इस तरह से। ओ सॉरी, लिथियम है तो 11, अच्छा सोडियम हो जाएगा यहाँ तीसरा में, सोडियम। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तब यहाँ पर आर्गन हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा पीरियड में कौन आ जाएगा, 19 है तो 20 हो जाएगा, ये 18 19 पोटेशियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, 20 है। फिर 21 चौथा में तो फिर डी ग्रुप भी आ जाएगा, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, 21 22। फिर 23 का याद नहीं आ रहा, चौथा में क्रोमियम है, 24 में 25 में मैग्नीज है, 26 में फेरस है, 27 में जो है कोबाल्ट है, निकेल 28 में है, कॉपर 29 में है, जिंक 30 है। इस तरह से ये पीरियड फोर्थ का ये एलिमेंट है। चलिए, परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ते क्रम का चयन करना है। तो देखिए बेरिलियम, बोरोन और बेरियम, बेरिलियम तो बेरिलियम पहले है, बोरोन बाद में है, तो ये गलत हो जाएगा। लेफ्ट राइट में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा। लेफ्ट राइट में क्या होगा, घटना चाहिए। तो बोरॉन का बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। फिर बेरिलियम का, उसके बाद जो है, और टॉप टू बॉटम में इसकी त्रिज्या बढ़ता है। तो लिथियम यहाँ पर आ गया तीसरा पीरियड का, इसका। तो ये सबसे बड़ा ये ना हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया। चलिए, तो लिथियम पहले दे दिया, फिर आगे बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर रुबिडियम आ गया। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए बढ़ते क्रम में बोला है ना, तो बोरॉन है, फिर बेरिलियम है, फिर लिथियम है। अच्छा, ये क्रम सही है। ठीक, चलिए, ये वाला क्रम पहला वाला सही है। लिथियम पहले ही दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम यहाँ लास्ट में आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। लिथियम यहाँ पहले दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब रुबिडियम का है, तो रुबिडियम सबसे नीचे में, सीजियम फ्रांसियम के पास, तो रुबिडियम ही अब ग्रुप 2 में है ये। ठीक है, तो ये इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। ये आप प्रियोडिक टेबल में थोड़ा सा देख के इसे क्लियर अप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है? फिर धात्विक गुण सबसे लेफ्ट साइड में जो होगा, अब लिथियम होगा कि पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा कि सीजियम होगा? तो कौन होगा? रुबिडियम, सीजियम। सीजियम फ्रांस में, तो रुबिडियम तो सीजियम होना चाहिए यहाँ, इसके हिसाब से जो सबसे नीचे नीचे वाला तत्व जो होगा वही होगा इसका आंसर जो है। ठीक है, देखिए डी इसका आंसर है, सीजियम होगा। ठीक है, चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न किसी समूह के नीचे किए जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार क्या होगा? तो परमाणु का आकार जो है उसने जाने पर क्या होगा? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोष माने सब सेल का संख्या जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, इसका यही आंसर हो जाएगा। नहीं, देखिए, समूह 16, ग्रुप 16 में इनमें से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण होता है? आधात्विक गुण जो है, लेफ्ट टू राइट जो धात्विक अधात्विक गुण है वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? आधात्विक गुण घटेगा, नीचे जाने पर ये भी बढ़ेगा आधात्विक गुण। ठीक है, तो अच्छा, लेफ्ट टू राइट में इसका बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम में ये घटेगा आधात्मिक गुण। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा सबसे सर्वाधिक तत्व, धात्विक आधात्मिक गुण हो जाएगा। आवर्त सारणी समूह को सामाजिक सामान्य ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। इस समूह में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम होता है। पोलोनियम एक उपधातु है, अन्य सभी अधातु हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब परमाणु क्रमांक खाली स्थान और नाभिकीय आवेश खाली स्थान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल खाली स्थान। इसलिए लिथियम से फ्लोरियम परमाणु त्रिज्या खाली स्थान है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा, तथा नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ये भी बढ़ेगा। तो तीनों बढ़ने बढ़ने वाला कहाँ है? तो लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? वो घटेगा। तीनों बढ़ेगा और ये घटेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको ये सब क्लियर होगा, वहां आप जाके। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। चलो, परमाणु आकार वाला बात है क्या? परमाणु आकार वाला जो भी आएगा, धात्विक गुण अधात्विक गुण, ये दोनों बहुत हो गया क्वेश्चन। अब इसको जो है हम इसकी स्किप करेंगे। ठीक, अधिक अधात्विक गुण ये आपको खुद से जो है आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की, विद्युत ऋणात्मक बताए थे किसी भी परमाणु का जो है वो उसका वैलेंस शेल का जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। तो किसी परमाणु की खाली स्थान की क्षमता की माप है, इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पर आकर्षित करने का, ये बताए थे। डी आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। खाली स्थान तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा? तब यहाँ पर देखिए कौन होगा सबसे बड़ा परमाणु। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा किसका है? ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक जो है ज्यादा है, टॉप टू बॉटम में वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये आपको देखना है, एक ही पीरियड का ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जो है इसको डिफाइन करता है। जितना नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा वही जो है आपका जो है, जैसे एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 15 है, इसका 17 है और इसका जो है सल्फर का 16 है। जितना नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा वही जो है उसी का परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको लिखना बताए थे, आप लिखिए और इसको थोड़ा सा बनाइए। नहीं तो देखिए इसका 2, 8 और 7, यहाँ 3 सेल है। 2, 8, 10, 6, 16, 2, 8 और 5, 2, 8 और 1। तो परमाणु त्रिज्या बड़ा किसका हो? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा? क्योंकि इसका बाह्य सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अट्रैक्शन पावर जो है ना कम होगा न्यूक्लियस और बाह्य सेल के बीच। यहाँ पर उससे ज्यादा होगा, 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका होगा। तो यहाँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। चलिए, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बता दिए हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित जो भी है वो यहाँ पर आपको जो है
आपको करते जाना है। विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसका होता है, तो ये आप अभी पहले ही बताए थे। यहाँ पर देखिए, तो विद्युत ऋणात्मकता का बात होगी यहाँ पर। अब देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। आवर्तिक तालिका के समूह के नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इसका जो है पहला वाला आंसर, तो पहला ए तो सही है, लेकिन बी क्या है, वो गलत है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताए थे। आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होता है, किसी भी एटम का बाहरी कक्षा में, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक ऊर्जा। अब आयनिक ऊर्जा जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट में ज्यादा होता है, और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, वो कम होता है। तो नाइट्रोजन का आयनिक क्षमता जो लेफ्ट टू राइट में घटेगा, तो नाइट्रोजन की आयनिक क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होता है, कम होता है। तो ऑक्सीजन के समान, ऑक्सीजन से कम, तो ऑक्सीजन से क्या होगा, वो अधिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन की आयनिक क्षमता। नाइट्रोजन 1 मिनट, आयनिक एनर्जी, ठीक है, वो बढ़ता है। यहाँ पर कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, ऑक्सीजन से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या सोडियम से क्या कम है ज्यादा। पोटेशियम के 19 होता है, सोडियम का Na 11 होता है। अब इसका परमाणु त्रिज्या आपको निकालना है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या सोडियम से क्या होता है, कम होता है। नहीं, तो क्या होगा, इससे अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है, इससे अधिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है दोनों का क्या होगा, जैसे 2 8 10 8 18 और 1 19, यहाँ 4 सेल आ जाएगा, और यहाँ पर 2 8 है कि यहाँ 3 ही सेल है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ सेल से परमाणु त्रिज्या डिफाइन होता है। एक समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुण होते हैं, क्योंकि वे सभी धात्विक तत्व होते हैं, नहीं, उनकी समान इलेक्ट्रॉन समाकृति होती है। ठीक है, या समूह के नीचे की ओर जाने पर उनका अणुवीय संख्या बढ़ जाती है, गलत, में से कोई नहीं। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक समाविति मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो समान ही होगा। जैसे मान के चलिए किसी, जैसे एस ब्लॉक में, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट ग्रुप 1 का है, तो उसका हमेशा जो है NS1 या NS2 ही उसका जो है आएगा। अगर ग्रुप 1 का है तो NS1 में खत्म होगा, और NS2 में। अगर पहला ग्रुप का है तो 1s1 होगा, अगर दूसरा पीरियड का है तो 2s1 होगा, अगर तीसरा पीरियड का 3s1 में इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा। अगर वही 2 का है तो 1s का 2 में खत्म होगा, 2s का 2 में खत्म होगा, 3s का 2 में, या 4s का 2 में। इसी तरह से समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं। सबसे बड़ा देखिए आकार का परमाणु पूछ रहा है, तो ये आप खुद से यहाँ पर निकाल के देखिए। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको समझिए, अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ज्यादा अच्छे से आप इसको जो है सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर कौन सा नहीं बढ़ता है, तो कौन सा नहीं बढ़ता है। तो देखिए, धात्विक गुण क्या होता है, ऊपर से जाने पर बढ़ता है। संयोजकता कांस्टेंट रहता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। किसी तत्व में कोषों की संख्या, ये भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजकता। ये क्या था, कांस्टेंट होता है बिल्कुल। ग्रुप 1 में है तो एक ही होगा। ये संयोजकता वाला पीरियड बता चुके हैं कई बार, आप इसे नहीं बताइए। चलिए अभी वो बताएं, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपको खुद से करना है। आध्यात्मिक गुण कैसे बढ़ता है, चलिए आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, अभी बताए थे। ठीक है, लेफ्ट राइट में घटता है, टॉप टू बॉटम में बढ़ता है। तो इसको यहाँ किस ग्रुप का मटेरियल है, इसके हिसाब से आप इसको जो है आंसर कीजिए। यहाँ इसका डी आंसर दिया हुआ, सोडियम टू क्लोरीन। तो सोडियम टू क्लोरीन जो है, आध्यात्मिक गुण जो है क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेफ्ट राइट में क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण कम होगा, आधात्विक गुण बढ़ेगा। यहाँ पर ये क्लियर कर, धात्विक गुण जो है ना वो कम होगा, लेकिन अधात्विक गुण क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में धातु है, धातु गुण धीरे धीरे कम होते जाएगा, और राइट साइड में अधातु है।
तो आधात्मिक गुण क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। चलिए, हैलोजन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताए थे, वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन को हम लोग को अटैच करना है, उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ता है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का